प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके एक महत्वपूर्ण पाठ नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान उसका वाचन करने वाले हैं, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। एक बार देखेंगे इसको। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पहले तो हमें देखेंगे दंतुरित मुस्कान किसको कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे के आगे के 2 दांत आ जाते हैं, बाकी दांत उसके नहीं आते हैं और वो हंसता है, तो वो जो मुस्कान है वो दंतुरित मुस्कान कहलाती है। बहुत अच्छी लगती है वो। तो कवि जो है नागार्जुन, वो कहीं बाहर गए हुए थे और जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनका छोटा बच्चा होता है और उसके भी 2 दांत आए हुए होते हैं और कवि उसी बच्चे की मुस्कान का वर्णन करता है। कवि काफ़ी दिनों के बाद अपने घर आता है तो देखो, कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी ये तो दंतुरित मुस्कान है, ये मुस्कान जिसमें 2 दांत दिखाई देते हैं, कैसी है? ये इतनी अच्छी है, मृतक में भी डाल देगी जान, कि ये मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। हालांकि हम जानते हैं मरे हुए व्यक्ति में कोई जान नहीं डाली जा सकती, लेकिन इसका मतलब कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि निराशा में आशा का संचार हो सकता है। इस मुस्कान को देखकर जो दुखी व्यक्ति है वो भी आनंदित हो सकता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, तुम्हारा धूल से सना हुआ जो शरीर है, इसको देखकर, क्योंकि छोटे बच्चे धूल में हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं। धूली धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि जलजात यानी कमल, कि कमल तालाब को छोड़कर आज मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान को देखकर, तुम्हारे धूल से हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस यानी स्पर्श, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर, प्राण यानी ये भी शरीर है, यानी तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण यानी कठोर पत्थर, कठोर चट्टान भी पिघलकर क्या हो गया? जल बन गया होगा, यानी बिल्कुल मृदु बन गया होगा, कोमल बन गया होगा। तो कवि ने यहाँ छोटे बच्चे की मुस्कान का प्रभावशाली वर्णन किया है कि उससे क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि यहाँ कह रहे हैं पंक्तियों के माध्यम से, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। देखो, बांस और बबूल दोनों कठोर होते हैं और शेफालिका के फूल बहुत कोमल होते हैं। शेफालिका के फूल जो होते हैं ना, वो सफ़ेद फूल होते हैं और बहुत कोमल होते हैं। कि तुमसे छूने के बाद बांस और बबूल भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लग गए, यानी जो कठोर चीज़ें थी वो भी कोमल मृदु बन गई, यानी तुम्हारे स्पर्श से कठोर चीज़ें भी मृदु बन गई। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो अभी तक। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, कि क्या तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते रहोगे। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे।
थक गए हो, ऐसा लग रहा है कहीं तुम थक गए दिखते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब कि तुम थक गए दिखते हो, तुम थक गए होंगे ऐसा लग रहा है, कि इसीलिए तुम मुझे बिना पलक झपकाए देख रहे हो और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए हो। आँख लूँ मैं फेर, हो सकता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए मैं अपनी आँखें दूसरी तरफ फेर लेता हूँ। यानी कवि अपने बच्चे से मिलता है तो या तो ये पहली बार मिल रहा है या बहुत समय बाद मिल रहा है, इसलिए बच्चा उसको पहचान नहीं पा रहा है, अपरिचित की तरह उससे व्यवहार कर रहा है। जैसे हम बच्चे को होता है ना, बच्चा होता है और अपरिचित व्यक्ति मिलता है, उसके गोद में दे देते हैं तो वो रोने लग जाता है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुम मुझे बिना पलक झपकाए अनिमेष देखते रह रहे हो, लगता है तुम थक गए हो। अब मुझे मेरी आंखें दूसरी तरफ, क्या मैं मेरी आंखें दूसरी तरफ कर लूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि मैं अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लूँ क्या? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, कि हो सकता है कि आज हम पहली बार मिले हैं, अब परिचित नहीं हुए, तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी हम परिचित, हमारा जो परिचय है ना वो हो जाएगा, हम बार बार मिलेंगे और तुम मुझे जानने लग जाओगे। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ यदि माध्यम नहीं होती, हम दोनों के बीच में यदि तुम्हारी माँ नहीं होती, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख भी नहीं पाता, इसको जान भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही मुझे सब बताया है कि ये किस प्रकार ये आपका बच्चा है और ये इसकी जो मुस्कान है इसको मिलाया है मुझे तुमसे। तो कवि ने अपने बच्चे और खुद के बीच के माध्यम में उसकी माँ को यानी अपनी पत्नी को माना है। आगे बढ़ेंगे। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब कवि यहाँ कह रहा है कि धन्य तुम, कि तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अन्य मतलब दूसरा, इतर मतलब भी दूसरा, कि मैं बहुत समय से चिर प्रवासी, बहुत लंबे समय से मैं बाहर था, इसलिए मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं चिर प्रवासी हूँ, अलग हूँ, अन्य हूँ, और तुम और तुम्हारी माँ तो धन्य हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मैं अतिथि की तरह आया हूँ, मेरा और तुम्हारा क्या संपर्क रहा, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क यानी क्या होता है? पंचामृत। पंचामृत जिसमें दूध दही घी, दूध दही घी और पानी और शहद, ये 5 चीज़ें मिली होती हैं। तो तुम्हारी माँ ने अपनी अंगुलियों से ही तुम्हें मधुपर्क खिलाया है, चटाया है, यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें सब कुछ खिलाती पिलाती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार देखने का मतलब तिरछी नज़रों से देखना, तुम मुझे तिरछी नज़रों से जब देखते हो और होती जबकि आंखें चार, और तेरी और मेरी दोनों की आंखें आमने सामने हो जाती। आंखें चार होना मुहावरा है जिसमें 2 आंखें सामने वाले की, 2 आंखें हमारी, यानी आमने सामने हो जाते हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, कि तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो तो मेरी और तुम्हारी आंखें आपस में मिल जाती हैं, तब ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तब मुझे तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और भी बहुत ही सुंदर लगती है, बड़ी छविमान लगती है, यानी बहुत ही सुंदर लगती है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से एक छोटे बच्चे की मनोहारी जो मुस्कान है उसका वर्णन किया है और उससे होने वाले प्रभाव को भी दिखाया है, और कवि अपने बच्चे से किस प्रकार मिलता है उसका भी वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।